अमेरिका के एक शहर पर भीड़ का कब्जा हो गया। करीब 7 घंटे तक यह शहर लॉक रहा। न मॉल खुले, ना ही डाउनटाउन के बाजार। एयरपोर्ट को भी लोगों ने बंद करवा दिया। सड़कों पर ट्रैफिक नहीं था। जिधर भी नजर जा रही थी सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। और हैरानी की बात यह थी कि पुलिस भी मौजूद थी और ट्रंप की फेडरल फोर्स भी। लेकिन भीड़ के आगे किसी का बस नहीं चल पा रहा था। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का दावा करने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में बेबस क्यों हैं? लोगों की ये भीड़ सड़कों पर क्यों है? कौन है ये लोग? कहां से आए हैं? क्या अमेरिका के एक शहर में ट्रंप के खिलाफ बगावत हो गई है? आपके जहन में ये तमाम सवाल आ रहे होंगे। इसका जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। अमेरिका के मिनियोपोलिस शहर की सड़कों पर लोगों का कब्जा हो गया। हजारों की ये भीड़ कहां से आई? इन लोगों के टारगेट पर कौन है? -24 डिग्री टेम्परेचर में क्यों उबल रहा है मिनियोपोलिस? क्या मिनेसोटा में ट्रंप के खिलाफ बगावत की चिंगारी जल रही है? मिनेसोटा राज्य के बड़े शहरों में से एक मिनियोपोलिस की सड़कों पर हंगामा है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर ही सिर दिखाई देंगे। मिनियोपोलिस की जिस गली, जिस सड़क को देखेंगे वहां भीड़ ही भीड़ दिखेगी। ट्रैफिक जाम है, कारें भीड़ के बीच फंसी हैं और पूरा शहर थम गया है। हाथों में पोस्टर है, जुबान पर डाउन डाउन डिपोर्टेशन और आईसी आउट के नारे। आईसी यानी यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। मिनियोपोलिस सेंट पॉल एयरपोर्ट पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। एयरपोर्ट आने जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। लोग ट्रंप और आईसीई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह मिनियोपोलिस के डाउनटाउन इलाके से यह मार्च शुरू हुआ। पहले कुछ लोग निकले। मॉन्यूमेंट स्क्वायर से मेन सिटी के टारगेट सेंटर एरिना तक पहुंचते पहुंचते भीड़ 20,000 तक पहुंच गई। आज मिनियोपोलिस में इस साल का सबसे सर्द दिन है। टेम्परेचर -24 डिग्री है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी भी जारी की कि इतनी ठंड में बाहर ना निकले तो खुली त्वचा आधे घंटे में जम सकती है। लेकिन लोगों ने इसकी फिक्र भी नहीं की। मिनियोपोलिस के लोग ट्रंप से क्यों नाराज हैं, ये भी समझ लीजिए। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए पूरे अमेरिका में मास डिपोर्टेशन कैंपेन चलाई हुई है। मिनियोपोलिस में ट्रंप प्रशासन ने घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन मेट्रो सर्च चलाया है। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिनियोपोलिस में 3,000 फेडरल एजेंट तैनात किए हैं। पिछले 6 हफ्तों में करीब 3,000 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में लगभग 400 बच्चे हैं। लोगों की नाराजगी आईसीई के इसी अभियान को लेकर है। रेनो गुड नाम की एक महिला को आईसीई एजेंट्स के गोली मारने के बाद आईसीई के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। बाइबल में 30 से ज्यादा जगहों पर यह कहा गया है कि अप्रवासी पर जुल्म मत करो, और यहाँ जो हो रहा है वो साफ तौर पर अनैतिक है। ये हमारे धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है। इसलिए मुझे लगा कि इस पल में गवाह बनने और इसका विरोध करने के लिए मुझे यहाँ होना चाहिए।
मिनेसोटा के इतिहास में हुए प्रदर्शनों में यह सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। अ डे ऑफ ट्रुथ एंड फ्रीडम नाम से चलाए गए इस अभियान में लेबर यूनियंस, धार्मिक नेता, टीचर्स, मेडिकल वर्कर्स और बिजनेसमैन भी शामिल हुए। इस मार्च की प्लानिंग काफी दिन से चल रही थी। घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान के विरोध में पूरा मिनियोपोलिस शहर थम गया है। इस प्रोटेस्ट के लिए नो स्कूल, नो वर्क और नो शॉपिंग की कॉल दी गई थी। इसलिए बच्चे और टीचर्स स्कूल नहीं गए, कर्मचारी काम पर नहीं गए और शहर की 700 दुकानें बंद रहीं। पूरा मिनियोपोलिस एक दिन के लिए ठप हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मिनियोपोलिस सेंट पॉल एयरपोर्ट को भी घेर लिया। विरोध कर रहे लोगों में धर्मगुरु भी शामिल थे। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के डिपार्चर एरिया की सड़क ब्लॉक कर दी गई। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि इसी एयरपोर्ट से 2000 लोगों को बाहर भेजा गया और लोगों का डिपोर्टेशन ना हो, इसलिए वो यहाँ आए हैं। हालांकि फेडरल फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया। 100 पादरियों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मिनियोपोलिस की सड़कों पर कई घंटों तक ये प्रदर्शन चलता रहा। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर बर्फ के टुकड़े फेंके, जिससे शीशे टूट गए। इस प्रदर्शन में अप्रवासी तो शामिल हुए, इसे मिनियोपोलिस में रहने वाले अमेरिकन भी सपोर्ट कर रहे हैं। असल में मिनेसोटा में अप्रवासियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। मिनियोपोलिस की आबादी करीब 4,28,000 है। इसमें करीब 3.5 लाख लोग विदेशी मूल के हैं। 2010 से 2021 के बीच इमिग्रेंट्स की आबादी 29% बढ़ी है। यहाँ सोमालिया, इथियोपिया, लाओस, वियतनाम के लोग बड़ी संख्या में हैं। मिनियोपोलिस की बड़ी वर्कफोर्स इन्हीं इमिग्रेंट्स की है। यहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले 4 में से 1 बच्चे का कम से कम 1 पेरेंट विदेशी है। आईसीई इन्हीं अप्रवासियों को टारगेट कर रही है। मिनियोपोलिस में लगातार हो रहे प्रोटेस्ट के बावजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिनियापोलिस में ऑपरेशन बिना रुके जारी है। पिछले 24 घंटों में कई गैर कानूनी रूप से यहाँ रह रहे विदेशी अपराधियों को सड़क से हटाया गया है। हम यही करने के लिए यहाँ हैं और हम ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम इन अपराधी गैर कानूनी विदेशियों को सड़क से हटाएंगे और अमेरिका को एक सुरक्षित जगह बनाएंगे। मिनियापोलिस को एक सुरक्षित जगह बनाएंगे। फिर से कहता हूँ कि हम इसीलिए यहाँ हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि आईसीई जिन लोगों पर एक्शन ले रही है उनमें बहुत से अमेरिकी नागरिक भी हैं और वो लीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। आईसीई की कार्रवाई अवैध है और उसे मिनियोपोलिस से बाहर जाना ही होगा। हम चाहते हैं कि आईसीई मिनेसोटा से बाहर जाए। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ गैर कानूनी काम करें और हम चाहते हैं कि वो संविधान का पालन करें। जो लोग अपराधी हैं उन्हें बाहर निकालने का एक कानूनी तरीका है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर अपराधी इमिग्रेंट ही हो।